अभी के ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है एंड इजी क्वेश्चन है एकदम। ये वो वाला क्वेश्चन है जो जेई एडवांस में कभी कभी जेई मेंस वाला या बहुत आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, वो वाला क्वेश्चन है ये, है ना। 2023 में पूछा था। क्या दे रखा है कि 2 सैटेलाइट्स पी एंड क्यू आर मूविंग इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। तो अर्थ ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये अर्थ थी, तो 2 सैटेलाइट है जो ऑर्बिट में मूव कर रही है इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में। तो ये पी वाली मान लेते हैं एंड ये क्यू वाला ऑर्बिट मान लेते हैं। ये पी वाला सैटेलाइट मान लो एंड ये क्यू वाला मान लो। यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ा, ताकि डायग्राम में इजी रहे, है ना। एंड ऑफ रेडियस आर, अर्थ का रेडियस आर है ना। द हाइट ऑफ पी एंड क्यू फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर एच पी एंड एच क्यू। अब अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट की पहली जो हाइट है वो एच पी है एंड क्यू सैटेलाइट की एच क्यू है ना, रिस्पेक्टिवली, वेयर एच पी इक्वल्स टू आर बाय 3। एच पी की वैल्यू आर बाय 3 है। और एक चीज़ है कि रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल है, मतलब कि सिमिलर ही ऑलमोस्ट इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। क्योंकि देखो कैसे मैं ये बोल पा रहा हूँ, 6400 किलोमीटर्स होता है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ। इसको अगर डिवाइडेड बाय 3 कर दो तुम, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 डिजिट नंबर ही हमारे पास आएगा, जो कि कंपेरेबल है रेडियस ऑफ अर्थ के। मतलब कि इसके 1/3 टाइम्स ये एच पी हाइट है, मतलब कि रेडियस के 1/3 टाइम्स एच पी हाइट है। तो बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है रेडियस ऑफ अर्थ के, कंपेरेबल है मतलब, है ना। समझ पा रहे हो कि रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल ही है एच पी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो एच हाइट पे जो हमारा ग्रेविटी का फॉर्मूला आता है, जी पी इक्वल्स टू, पी के लिए लिख रहा हूँ मैं, जी एम बाय आर प्लस एच पी का होल स्क्वायर, ये आता है ना। क्योंकि आर और एच पी सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट बहुत बड़े उसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बाय चांस अगर ये एच पी इक्वल्स टू आर बाय 100 होता, बाय चांस मान लो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता, देखो तब आ जाता है ये 6400 किलोमीटर। अब पिछले में मैंने शायद 64,000 लिख दिया था, सॉरी, है ना। 6400 किलोमीटर बाय 100 हमारे पास क्या आ जाता, ये पूरा कर जाता 64 किलोमीटर, जो कि 6400 किलोमीटर्स के बहुत ज़्यादा छोटा है। तो हम क्या करते, इस वाले फॉर्मूले में जी पी इक्वल्स टू जी एम बाय आर को कॉमन ले लेते, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते, तो 1 प्लस एच पी बाय आर का होल स्क्वायर बच जाता है एंड यहाँ पर बायनॉमिनल थ्योरम लगाते। तो जी एम बाय आर स्क्वायर, तो हमारे पास जी आ जाता, जी जो ग्रेविटेशन 9.8 जिसकी वैल्यू होती है ना। एंड हमारे पास नीचे में हम अप्रॉक्सीमेशन लगाते, एच पी बाय आर का होल पावर -2, है ना। इसमें फिर ये -2 आगे आ जाता है, ये वाला फॉर्मूला लगना था, राइट। बट हम इस वाले केस के लिए, इस पूरे क्वेश्चन के केस के लिए ये ही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास एच पी के ऑलमोस्ट कंपेरेबल ही है। एच पी इक्वल्स टू आर बाय 3 है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के 1/3 टाइम्स है। तो मतलब 6400 में तुम किलोमीटर में तुम अगर 3 से डिवाइड कर दो, तो ये भी 4 डिजिट नंबर ही आएगा किलोमीटर के साथ, जो कि कंपेरेबल है ना। समझ पा रहे हो ना, ये चीज़ कंसेप्ट बताई जाती है क्लासेस में, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अभी नहीं लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब एच पी इज़ वेरी लेस देन आर, इस केस के लिए। बट ये वाला केस हमारे क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है। ये क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जेई मेंस में आगे ऐसे ऐसे सवाल हैं जिसमें बच्चे ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, इससे जो आंसर आता है वो होता है अपने इसमें ऑप्शंस में।
तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने यहाँ बता दिया है ना। तो जी क्यू के लिए भी हम सिमिलरली लिख लेते हैं, यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा हमारा इसमें। जी क्यू क्या निकल के आएगा, क्योंकि हम जी पी को जी क्यू से कंपेयर कर रहे हैं है ना, क्यू को हम पी से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसीलिए जो हमारा आंसर आएगा वो इसी फॉर्मूले के हिसाब से आएगा। एंड एक बार ट्राई करना कि ये जो हमारे पास जी प्राइम इक्वल्स टू जी टाइम्स 1-2h/r आएगा, इस वाले फॉर्मूले से एक बार ट्राई करके देखना, इन ऑप्शंस में से कोई ना कोई आंसर होगा ही होगा, है ना। इस वाले को ट्राई करके देखना, इसके लिए इन पूरे ऑप्शंस में कोई ना कोई आंसर होगा जो कि गलत है, सिर्फ जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो इससे आएगा, राइट। तो जी पी बाई जी क्यू कर लेते हैं हम, 36/25 एंड जी एम कटेगा, तो जी एम कटने के बाद एच पी वाला तो नीचे आर प्लस एच पी का होल स्क्वायर और ऊपर आर प्लस एच क्यू का होल स्क्वायर। तो हमें क्या दे रखा है इसके बाद कि जी पी एंड जी क्यू की हमारे पास ग्रेविटी की रेशियोज दे रखी 36/25 और हमें एच पी हाइट दे रखी है, एच क्यू हाइट हमें निकालनी है, ये एच क्यू हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये रेशियो से ही निकल जाएगा सिंपल। तो यहाँ पर 1/2 कर देते हैं इन दोनों की पावर्स, यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगी। तो माइनस में लेके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हाइट निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगी। तो क्या आ जाएगा हमारा 6/5, तो ये आ जाएगा r प्लस एच क्यू, ये 6 है ना, r प्लस एच पी की वैल्यू हम डाल देंगे r/3 एंड इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं अभी 3 और ऊपर 3 आ जाएगा एंड ये 2 हो जाएगा एंड 2/5 टाइम्स 4r इक्वल्स टू, ये वाला 5 परे भेज देते हैं, 5r प्लस 5h3 है ना, एंड ये हो जाएगा 8r इक्वल्स टू 5r प्लस 5h3 एंड ये पूरा आ जाएगा 3r/5। ये हमारा HQ का आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया इसके लिए, ए वाला ऑप्शन। अच्छा, ऐसे ही मजाक में इस वाले फॉर्मूले से भी करके देखते हैं, है ना। तो जी पी इक्वल्स टू जी टाइम्स 1, अच्छा ये जी क्या है, 9.8 वाला जी है ना, माइनस 2 एच पी की वैल्यू डाल देते हैं, r/3 r है ना, r/3/r है, r से r जाएगा एंड जी क्यू की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू जी 1-2 HQ/r। अब हमें इसका रेशियो दे रखा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास जी पी बाय जी क्यू इक्वल्स टू जी से जी जाएगा एंड ये हो जाएगा 1/3 है ना, एंड इंटू जी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी से जी चले गया है क्योंकि, तो ये आ जाएगा 1-2HQ/r है ना। एंड इसमें अब वैल्यू डाल देते 36/25 इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ये है ना। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, 36 टाइम्स 3 टाइम्स 1-2HQ/r इक्वल्स टू जी क्यू की जगह हम 25 है ना, एंड 25 पर आ जाएगा, हाँ यस, एंड यह आ जाएगा हमारा 8 एंड 1 ऊपर 108 है ना, 1-2HQ/r इक्वल्स टू 25/108 एंड 108 को परे भेज इसको परे भेज देते हैं एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ
तो 2HQ by R equals to 108 minus 25 by 108 एंड 25 से माइनस कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारा अपना 3 एंड ये 8, तो 108 minus 25 3 एंड 10 एंड 8 है ना, 83 by 108 एंड ट्वाइस ऑफ HQ by R एंड ये 2 को परे भेज देते हैं, 2 एंड ये R। तो देख रहे हो कितना बड़ा, कितना छोटा टर्म आ रहा है, डिनोमिनेटर इतना छोटा है एंड HQ बहुत छोटा है। तो छोटा जब बहुत ज़्यादा हो, HP अगर बहुत बहुत छोटा होता R के लिए तो ये वाला टर्म आता। तो फॉर्चुनेटली ये वाला ऑप्शन पूरे क्वेश्चन में है ही नहीं, तो ये बच्चों ने गलत नहीं किया। अगर ये वाला ऑप्शन होता तो बहुत सारे बच्चों ने ये वाला मार्क करना था, ठीक है। तो इसलिए मैंने करके बता दिया तुम्हें दोनों तरीके से कि कौन सा सही है। ये वाला रॉन्ग अप्रोच है जो यहाँ पर मैंने किया, ये रॉन्ग है ना, ये वाला करेक्ट है ना। ध्यान रखना इस चीज़ का, जेईई मेंस में आएगा ही आएगा, ये किसी ना किसी शिफ्ट में आता है, हर साल आता है। एंड 2025 में जहाँ तक मुझे ख्याल है आया नहीं था ये, तो हो सकता है 2026 में ये आए एंड 2027 में भी ये आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मैं मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, है ना। तो ये हमारा आंसर था।